नमस्कार साथियों, जीके बाय मुकेश ढाका यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुप्रिया गहलोत, व्याख्याता हिंदी से। इस चैनल के माध्यम से जो भी स्टूडेंट रीट प्री की तैयारी कर रहे हैं, जिनका हिंदी विषय है, उनको टॉपिक वार, बिंदुवार जो है तैयारी करवाई जाएगी और थ्योरी के साथ-साथ जो है अपन प्रश्नों के माध्यम से जो प्रश्न भी सॉल्व करते हुए चलेंगे और प्रश्नों के माध्यम से हम अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। तो ज़्यादा कुछ जो है बातचीत में अपना समय ज़ाया ना करते हुए अपन जो है डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। क्योंकि मोटिवेशन तो आपको और भी जगह मिल ही जाएँगे और बीच-बीच में हम बातें करते भी रहेंगे मोटिवेशन के लायक। अपने को अभी क्योंकि टाइम कम है और फ़ोकस करना है अपने को तैयारी पर। तो चलिए, आपके पठित और अपठित गद्यांश में जितनी भी व्याकरण है, संज्ञा, सर्वनाम विशेषण और ये संधि, समास, वाक्य रचना, इन सभी का अपन बिंदुवार चर्चा करेंगे और इसके साथ-साथ जो है प्रश्न भी सॉल्व करते जाएँगे ताकि जो अपना है तैयारी है वो मजबूत होए। क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से ही अपने को पता चलता है कि अपनी तैयारी कितनी अच्छी है और अपन प्रॉपर किस टॉपिक पर अपने को और जो है मजबूती हासिल करनी है। तो आइए चलते हैं, अपन आज टॉपिक लेते हैं थोड़ा ईज़ी सा, सरल से कठिन की ओर चलते हुए। सबसे पहले आज अपना टॉपिक रहेगा संज्ञा और सर्वनाम। हालाँकि बेसिक से अप नॉलेज अपन के बारे में है ऑलरेडी कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ इस बारे में चर्चा ना करते हुए प्रश्न जो इस टॉपिक से पुट अप होते हैं, ये प्रश्न कौन से बनते हैं? तो यहाँ पर प्रश्न जो लगभग है जैसे जातिवाचक का भाववाचक में और व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में, ये जो रूपांतरण होता है लगभग वही पूछा जाता है। अगर सरल की ओर देखें तो प्रकार के बारे में पूछ सकते हैं, अन्यथा 100% जो है प्रश्न अपना बनता है वो ये है कि एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा में रूपांतरण, ठीक है? तो आइए चलते हैं, अपन शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। अपना टॉपिक है संज्ञा। तो पहले अपन इसके बारे में बेसिक सी जानकारी हासिल करेंगे और उसके बाद टॉपिक वाइज़ जो है बिंदुवार चर्चा करते हुए अपन उन बिंदुओं तक पहुँचेंगे जहाँ पर अपने को या पहुँचना है या फिर जिन बिंदुओं के माध्यम से अपने को अपनी तैयारी मजबूत करनी है, ठीक है? तो आइए जानते हैं संज्ञा क्या होती है? संज्ञा क्या होती है? संज्ञा है किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के जो नाम होते हैं, के नाम है, वो ये नाम पर्टिकुलर ये नाम ही क्या है? संज्ञा। यानी कि जो नाम है, उस नाम के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार ये अपनी छोटी-सी परिभाषा है या जानकारी है संज्ञा के बारे में। बात आती है इसके प्रकारों की। तो इसमें देखो, अगर प्रश्न में पूछा जाए मुख्यतः संज्ञा कितने प्रकार की, तब बात होती है 3 की। लेकिन अगर प्रश्न सीधा ही हो कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं, प्रश्न अपने पास में है, संज्ञा कितने प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, संज्ञा के कितने प्रकार, तब है 5। ठीक है? कौन-कौन से आइए जानते हैं। सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। भाववाचक, चौथा है द्रव्यवाचक और पाँचवाँ है अपना समूहवाचक। यानी कि मुख्यतः की कैटेगरी में आ जाए ना, तब ये फिर द्रव्यवाचक और समूहवाचक इसको किसके उपभेद माने जाते हैं? जातिवाचक। अन्यथा संज्ञा के ये 5 प्रकार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब बारी आती है इनके बारे में थोड़ा इसको डिफाइन कर देते हैं। व्यक्तिवाचक की, यहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, जो नाम होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, पर्टिकुलर जो नाम होता है वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मान लो इसमें व्यक्तियों के नाम, शहरों के नाम, देशों के नाम, नदियों के नाम,
अ, पुस्तकों के नाम, नदियों में झीलें वगैरह सभी आ ही गई। तो इस प्रकार जो शब्द है, इनके पर्टिकुलर नाम हो, तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। मान लो शहर कलकत्ता है, तो ये शब्द क्या है अपने आप में? व्यक्तिवाचक, और इसकी जगह केवल शहर है, तो वो क्या बन गया? जातिवाचक। यानी कि ये शब्द स्वयं तो है जातिवाचक, लेकिन इनके अगर नाम दे दिए जाए, यानी पुस्तक, नदियाँ, देश, शहर, व्यक्ति, पर्टिकुलर अगर केवल इन शब्दों के बारे में पूछ लिया जाए कि पुस्तक शब्द कौन-सी संज्ञा है, तब वो जातिवाचक है। पूछ लिया जाए व्यक्ति शब्द कौन-सी संज्ञा है, तब वो जातिवाचक है। लेकिन इनके अगर नाम आ जाए, तो वो कौन-सी संज्ञा है? वो है आपके व्यक्तिवाचक। ठीक है? तो ये अपन लास्ट में लेंगे एक बार। चलिए, व्यक्तिवाचक के बाद में बारी है अपने जातिवाचक। जातिवाचक। तो जो शब्द है, अपनी पूरी जाति का बोध कराए। अपने आप में जो शब्द अपनी जाति का बोध कराए, जाति का बोध कराए। जाति बोले तो देखिए, ये सभी अपन मैंने ऊपर बताया ही था। ये शब्द पर्टिकुलर स्वयं अपने आप में व्यक्ति, सभी व्यक्ति जाति का बोध करा रहे हैं। शहर, सभी शहरों का बोध करा रहे हैं। तो उदाहरण के लिए लिख लेते हैं, जैसे मान लो पुरुष, औरत, पेड़, लड़का, आदमी, ये सभी शब्द जो है जाति का बोध करा रहे हैं। आगे बात आती है अपनी द्रव्यवाचक की। बात करते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संख्या जिसमें पदार्थ, वस्तुएँ, पदार्थ में सभी वस्तुएँ आएँगी, वो सभी ठोस और लिक्विड, ठोस और आद्र, सभी वस्तुएँ जो है इसमें आती हैं, ठीक है? इसमें देखो जैसे धातु, अधातु वस्तुएँ, जितनी भी खाद्य सामग्री, लिक्विड में जैसे पानी, जितनी भी लिक्विड फॉर्म्स में वस्तुएँ हैं, पानी, दूध, ये अपने घी, दही, जितनी भी लिक्विड फॉर्म्स में है, वो सभी की सभी द्रव्यवाचक में आएगी। तो उदाहरण के लिए 1-2 लिख लेते हैं, पानी, घी, दूध, ठीक है? यानी कि पदार्थ में ठोस और आद्र, सभी वस्तुएँ, उनके नाम जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में आएँगे। उसके बाद में समूहवाचक। हालाँकि प्रश्नों के माध्यम से भी हम इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, पर क्या है कि प्रश्न तो ऊपर-नीचे आते हैं, कभी समूहवाचक आ जाएगा और कभी जातिवाचक आ जाएगा। तो एक बार थोड़ा डिटेल से इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेंगे ना, फिर अपन जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो अपने थोड़ा आसानी रहेगी, अन्यथा प्रश्नों के माध्यम से भी अपन इसको पढ़ सकते हैं। प्रश्न में अगर मान लो किसी में पूछ लिया जाए, तो एक अगर जो बिंदु आएगा, उस बिंदु के बारे में वहीं पर भी अपन डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। ऐसा करेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। कंटिन्यूटी के लिए अपने को पहले टॉपिक के बारे में बेसिक जो है नॉलेज, जानकारी हासिल करनी है। तो समूहवाचक संज्ञा में वे शब्द जो समूह का बोध कराएँ, वे शब्द जो समूह का बोध कराएँ। जैसे मान लो भीड़,
जैसे मान लो टोली, ये शब्द है ना अपने आप में समूह का बोध करा रहे हैं। जैसे मान लो आयोग, सभा, समिति, कक्षा, तो ये जो अपने आप में ना शब्द सभी क्या है, वो समूह का बोध करा रहे हैं। झुंड, समूहवाची संज्ञा में देखो प्राणी और पदार्थ दोनों ही प्रकार के शब्द। तो ये अपन ने जो सब भीड़, टोली, आयोग, सभा, समिति, कक्षा, झुंड ये शब्द जो है वो प्राणी वर्ग के समूह का बोध करा रहे हैं। और पदार्थ में या फिर वस्तु, स्थान आदि के बारे में देखें तो देखो जैसे गुच्छा, पुंज, श्रृंखला, ये शब्द क्या है कि जो समूह का बोध करा रहे हैं अपने आप में। उसके बाद समूहवाचक में के बाद शब्द लेते हैं अपन भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में जितने भी हमारे मन के मनोविकार हैं, अपन ये लिख सकते हैं मनोविकार, गुण, दोष, धर्म, तो इन सभी का धर्म, गुण, दोष इत्यादि का बोध करा या इत्यादि की जानकारी दे। तो मनोविकारों के बारे में जानकारी देने वाले जो शब्द हैं अपने, वो इसमें आएंगे भाववाचक संज्ञा में। भाव देखो मान लो क्रोध, प्रेम, आनंद, धैर्य और ईर्ष्या, लोभ, मोह, मतलब वैसे तो अपने हिंदी में साहित्य में जिनके भी है उन्होंने पढ़ा ही होगा। रस जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने या जिन स्टूडेंट्स ने पढ़े हैं, उसमें 33 प्रकार के वो संचारी भाव हैं। तो वो 33 के 33 क्या है हमारे मन के मनोविकार। इस प्रकार पर अगर मुख्यतः रस में जो कहा है कि 9 प्रकार के, जो 11 प्रकार के आपके रस है, तो मुख्य भाव वो है, बाकी सभी उनके अनुचर हैं। तो इस प्रकार ये अपने कुछ एग्ज़ाम्पल के लिए अपन ने यहाँ पे इनको, अब बारी आती है इनके रूपांतरण। सबसे पहले बात लेते हैं अपन व्यक्तिवाचक से व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ समझाया जाएगा, 5-10 उदाहरण ले लेंगे और उसके बाद प्रश्नों के माध्यम से जो है अपन इसको और मजबूत करेंगे। तो व्यक्तिवाचक मैं यहाँ लूँ राम, केवल राम, दशरथ पुत्र राम, दशरथ पुत्र राम। इसको जातिवाचक में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर मान लो अगर आपके पास में प्रश्न हो, कक्षा में कई राम, कक्षा में ले लो, समाज में ले लो, कक्षा में कई राम है।
तो ये कई राम ये तो हो नहीं सकते, ये तो केवल दशरथ पुत्र राम तो एक ही थे। यहाँ पर अगर केवल इंडिकेट किया जाए दशरथ पुत्र राम तब तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर सेंटेंस कुछ इस प्रकार हो, तो वो क्या बन गया? अब ये राम यानी कि इनके सारे जो कर्म थे, गुण थे, वो सभी जो यहाँ पर सामाजिक बन गए। तो ये जैसे जैसे ये सामाजिक बने, यानी कि उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं या फिर बहुत सारे आदमी हैं, तो वो सब क्या हो गए? राम के जैसे ही है। तो उनको एक प्रकार से उपमा मिल गई इनकी। तो कक्षा में कई राम हैं, तो यहाँ पर ये शब्द राम जो है वो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक नहीं है। लेकिन ये राम है व्यक्तिवाचक। नाम दोनों ही जगह राम ही है, पर इनका अर्थ दोनों जगह अलग-अलग है। इस प्रकार ये राम है व्यक्तिवाचक, ये राम है जातिवाचक। अब ये लंकापति रावण, लंकापति, रावण, एग्ज़ाम्पल भी वही याद आ रहा है पुरातन वाले। और यहाँ लिख दिया जाए कि हर घर में एक रावण है। ये गाने की पंक्ति है भई, हर घर में एक रावण है या बैठा, चलो पूरा ही लेते, इतने राम कहाँ से लाए? तो वहाँ पर वो इतने राम, इतने रावण, ये तो लंकापति रावण है। ये क्या है? व्यक्तिवाचक। अगर आपके सामने पंक्ति ये हो, तो भई ये एक रावण हर घर में कैसे बैठ सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो फिर ये शब्द जो है अपने आप में क्या बन गया? जाति। इसके जैसे जो है अधर्मी लोग बहुत सारे बैठे हैं हर घर में। हालाँकि ऐसी बात नहीं है, अधर्मी है जहाँ धर्म भी कही। बात आती है राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र। तो ऐसा कोई व्यक्ति ही होगा जिसको ये ना पता हो कि इस नाम की मिसाल क्यों दी जाती है। शायद ही ऐसा कोई हो। और अगर फिर भी कहीं अपवाद स्वरूप हो, तो यहाँ पर जो है ये सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। किसके? सत्य के। ये अधर्म के प्रतीक और ये धर्म के प्रतीक। इस प्रकार ये सामाजिक जब बनते हैं तो इनकी यही गुण दोष जो है आप वापस यहाँ पे बैठे जाते हैं। तो यहाँ पर फिर राजा हरिश्चंद्र और अगर आपके सामने पंक्ति हो, आज कोई हरिश्चंद्र नहीं है, हरिश्चंद्र नहीं है। या कह दें कि आज फिर हरिश्चंद्रों की ज़रूरत है ना? तो ये शब्द अपने आप में भई, ये तो यहाँ से कहाँ आएँगे? इनकी इनके जैसी सत्यता या इनके जैसा धर्म ही अब पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर ये हरिश्चंद्र क्या बन गया? जातिवाचक और ये हरिश्चंद्र जो है व्यक्तिवाचक। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं अपन। अब जातिवाचक को बदलते हैं अपन भाववाचक में। जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक शब्द मैंने लिया था जैसे मान लो जो उदाहरण पे मैंने लिए थे मान लो आदमी, औरत, इंसान, मानव, मनुष्य, ये शब्द पूरे जाति का बोध करवा रहे हैं। लड़का, शिशु, ठीक है इतने ही लेते हैं एक बार। आदमी, अगर इसको भाववाचक में बदलेंगे तो इसके रूपांतरण में शब्द आएगा आदमियत। आदमियत। औरत, औरतत्व, औरतत्व। इंसान, इंसानियत, इंसानियत। मानव, मानवता, मनुष्यत्व, मनुष्यत्व। लड़कपन, शैशव। एक और याद आ रहा है, एक और ले लेते हैं गुरु से जैसे गौरव,
इस प्रकार ये कुछ एक जो है जातिवाचक शब्द है, ये अपने भाववाचक संज्ञाओं में कैसे रूपांतरण होते हैं। एक प्रश्न बनता है कि भाववाचक जो संज्ञा है, उसका रूपांतरण किन-किन जो है व्याकरणिक पाठ से होता है। जैसे एक तो अपन ने पढ़ ही लिया कि संज्ञा से। संज्ञा में जातिवाचक जितने भी शब्द हैं, उनके ये भाववाचक और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। एक अपन पढ़ते हैं क्रिया से और दूसरा है अपना तीसरा सॉरी विशेषण से। यहाँ लिख ही लेते हैं, ये तो है संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का रूपांतरण। एक तो है संज्ञा, दूसरा क्रिया और तीसरा विशेषण। इन तीनों का बदलाव जो है भाववाचक में। तो क्रिया में जैसे चलना का चलन हो गया, पढ़ना क्रिया है, पठन हो गया। इसके अलावा और भी है विशेषण। विशेषण में देखो जैसे मान लो कोई व्यक्ति वीर है, वो उसकी विशेषता है और अगर उसको भाववाचक में बदला जाए, तो वो शब्द क्या बनेगा? वीरत्व। धीर, कोई व्यक्ति क्या है? धीर, बहुत ही शालीन व्यक्ति है, तो उसका धैर्य, भाववाचक क्या बन जाएगा? धैर्य। कोई व्यक्ति महा है, तो वो महान बन जाएगा, भाववाचक क्या बन जाएगा? महान। शालीन से शालीनता, इस प्रकार जो है संज्ञाएँ चलती रहती है, आगे से आगे। क्रियाएँ जितनी भी है, चलना, पढ़ना, लिखना मान लो, लिखना से लेखन, तो ये अपन ने जो है संज्ञा के बारे में थोड़ी-सी चर्चा की। अब अपन इसके बारे में प्रश्नों के माध्यम से जो है प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो उसके माध्यम से भी अपने जो है तैयारी और अधिक मजबूत हो जाएँगे। प्रश्नों के माध्यम से ही अपने को पता चलेगा, असल में आपने जो पढ़ा है, वो कितना अपन ने ग्रहण किया है। अब बारी आती है सर्वनाम की। संज्ञा टॉपिक यहीं खत्म होता है, तो बारी है अपने सर्वनाम की। सर्वनाम। अपन ने अभी तक जो जो पढ़ा वो तो था नाम पर्टिकुलर की जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जो नाम हो वो संज्ञा होती है। उसमें व्यक्ति, भाव, जाति, समूह, द्रव्य वो सभी अपन ने प्रकार पढ़े। अब ये सर्वनाम क्या है? ये सर्वनाम जो है इन शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों को हम प्रयुक्त करते हैं, है ना? वो सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, उसका, उसकी, अपना, अपनी, हमारा, हमारी। ये शब्द जो है वो सर्वनाम कहे जाते हैं। नाम ना लिखकर नाम की जगह तो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो सर्वनाम कहे जाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होने वाले शब्द यह, वह, ये, हमारा, अपना, तुम्हारा, यानी कि नाम ना लेकर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, तो वो क्या हो गए? ये पर्टिकुलर ये शब्द है, ये सर्वनाम कहे जाएँगे। मान लो यहाँ बात हो रही है कि सीता खाना बना रही है। सीता खाना बना रही है। अब मैंने यहाँ पे नाम लिखा, तब तो ये क्या है? संज्ञा शब्द। नाम ना लिखकर मैं लिख दूँ वह और पूरा का पूरा सेंटेंस वो कब है। वह खाना बना रही है, तब ये वह क्या बन गया? ये सब। और ये क्या है? ये संज्ञा। तो नाम के स्थान पर जो शब्द हम प्रयुक्त कर रहे हैं वो है सर्वनाम। कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके प्रकार है 6। प्रकार कितने हैं? 6। सबसे पहला प्रकार है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष तो बहुत प्रकार के होते हैं। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम जो है
वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। उत्तम, मध्यम व अन्य। ये 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, 5वां संबंधवाचक, छठा प्रश्नवाचक। ये है सर्वनाम के प्रकार। तो चलिए यही जान लेते हैं। पुरुषवाचक, इसमें ये है उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये अन्य पुरुष। वक्ता, उत्तम पुरुष कौन होता है? वक्ता स्वयं, जो बात कह रहा है। और मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, श्रोता। और अन्य पुरुष जो इन दोनों के बीच में जिसके भी बारे में बात हो रही है, वो होता है अन्य पुरुष। इनके लिए शब्द आता है जैसे यह, वे, इस प्रकार के शब्द है, वो अन्य पुरुष के बारे में बात हो रही है। जैसे मान लो सीता ने गीता से कहा कि, एग्जाम्पल लेते हैं, चलो यहाँ पे एक उदाहरण। सीता ने गीता से कहा कि तारा आज नहीं आई, आज नहीं आई। देखिए, सीता कह रही है, गीता सुन रही है, किसके बारे में बात हो रही है? तारा के बारे में। गीता कौन है? प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन है? गीता। और जिसके बारे में बात हो रही है वो है अन्य। ये तीनों कंप्लीट है। उसने यहाँ पे स्त्री है, मतलब समझाने के लिए कहा है। ठीक। दूसरा है निजवाचक। निज मतलब स्वयं, यहाँ पर शब्द है आप। ये आप जो है कर्ता के बारे में ना होकर स्वयं के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्वयं ही, जैसे मैं कोई काम, इसका अर्थ होता है निज मतलब स्वयं। इसका अर्थ होता है स्वयं, यानी कि जो वक्ता है वो खुद के लिए कोई बात कर रहा है। जैसे मैं यह काम आप ही कर लूंगा, आप ही कर लूंगा। तो यहाँ पर ये जो आप है, एक तो ये शब्द, एक तो ये उदाहरण है। एक है क्या आप यह काम करेंगे? मान लो, क्या आप यह काम करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर जो ये आप है, ये आप मध्यम पुरुष है। क्या है ये? मध्यम। और इसमें कि ये मैं ये काम स्वयं के लिए जब आपका प्रयोग होता है, तो वहां पर होता है निजवाचक सर्वनाम, मतलब खुद के बारे में या खुद के लिए जो भी कहा जा रहा है, वहां पर होता है निजवाचक सर्वनाम। अगला है निश्चयवाचक। किसी भी किसी भी वस्तु या व्यक्ति की की निश्चितता का बोध कराए। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या कोई कार्य भी हो सकता है कि निश्चितता का बोध कराए, निश्चयता का बोध कराए, बोध कराए। इसमें क्या है? जैसे पर्टिकुलर निश्चय कि वो यह कल आएगा। ये नीचे याद ध्यान से
ध्यान से करते हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ सी हो रही है शब्दों की। यह कल आएगा। तो जिसके भी बारे में कहा जा रहा है, वो निश्चय कि कल आएगा ही, वह श्याम है। निश्चितता का बोध कराया जा रहा है कि वह श्याम ही है। ये राधा है। तो यह, वह, ये, वे, ये शब्द क्या है? ये निश्चयता का बोध करा रहे हैं, ठीक है? अगला अपन लेते हैं अनिश्चयता का। तीसरा है अनिश्चय। अनिश्चय वाचक। इसमें क्या होता है कि किसी भी बात की निश्चितता नहीं होती। तो जैसे शब्द डेफिनेशन है कि कोई व्यक्ति वस्तु के बारे में अनिश्चितता का बोध कराए, वो शब्द होते हैं। तो इसमें जैसे कोई, कुछ, इस प्रकार के शब्द आए हो, जैसे कोई आया है, कोई आया है, कुछ हो रहा है, शायद, ये जो शब्द है ना, शायद, कोई, कुछ, इस प्रकार ये शब्द जो है वो अनिश्चितता का बोध कराते हैं। अगला है संबंधवाचक। क्या है? संबंधवाचक। संबंधवाचक में एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, तो वाक्य में भी एक पद को दूसरे पद से जोड़ने के लिए जिन भी वाक्य चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, वो संबंधवाचक कहे जाते हैं। एक पद का दूसरे पद से अथवा पदार्थों का संबंध बोध कराए। संबंध का बोध कराए। जैसे जो बोया है वह काटना पड़ेगा। ठीक है? ये जो और वह आपस में दोनों वाक्य, दोनों पदों का संबंध बता रहे हैं कि जो बोया है वही काटना पड़ेगा। एक दूसरे प्रास भी है कि जो आया है वही जाएगा। इस प्रकार जो है एक पद का दूसरे पद से संबंध बताए, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। अगला अपना सेंटेंस है संबंधवाचक प्रश्नवाचक। जिन शब्दों से, जिन शब्दों में किसी भी प्रकार, किसी भी प्रकार के प्रश्न का बोध हो, प्रश्न का बोध हो, और वाक्य में चिन्ह, अंत में जो चिन्ह है वो ये होता है, अगर लगाव हो तो फिर वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें जैसे कौन, क्या, कैसे, ये जो शब्द होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं कि कौन आया, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इत्यादि जो आपके प्रश्न पुटअप किए जाते हैं, वही जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। इस प्रकार हमने बेसिक से इसके बारे में जानकारी हासिल की। अब हम प्रश्नों के माध्यम से इसको और ज़्यादा अपना मजबूत कर लेंगे, और लगभग जो है सर्वनाम से कई ज़्यादा संज्ञा से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। संज्ञा में भी वो रूपांतरण वाला रहता है कि व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में, जातिवाचक का भाववाचक में रूपांतरण। ठीक है? आगे चलते हैं अपन इनके
प्रश्नों की ओर। आगे अपना टॉपिक रहेगा विशेषण। विशेषण क्या है? सामान्य शब्दों में कहा जाए तो विशेषण जो है वो संज्ञा अथवा सर्वनाम जो शब्द है उनकी विशेषता बताने वाले शब्द है, वो उनको विशेषण कहते हैं। तो ये क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। हालाँकि डेफिनेशन से अपने से वैसा कुछ नहीं करना, ये डेफिनेशन तो है सबको को सभी की रटी हुई है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द। इनकी भी 3 अवस्थाएँ होती है जैसे विशेषण, एक होता है विशेष्य, एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण। तो विशेषण तो हो गया वो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की जो शब्द विशेषता बता रहे हैं, वो विशेषण हो गया। और ये विशेष्य क्या है? ये विशेष्य ही संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द है। यानी कि जिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं ना ये, तो ये विशेष्य हो गए। यहाँ पर लिखा जाएगा जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए। प्रविशेषण, तो प्रविशेषण है विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द। जो विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द की ही विशेषता बताने वाले शब्द। ये हो गई इनकी 3 अवस्थाएँ। अब यहाँ पर मान लो मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखती हूँ जैसे मोहन, बहुत अच्छा लड़का है। आपसे पूछा जाए इन तीनों कंडीशन के बारे में, एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है। तो सबसे पहले बारी आती है विशेषण की। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? अच्छा। मोहन कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। लेकिन ये अच्छा भी इसके भी आगे दे रखा है बहुत। कैसा है ये? किस प्रकार से अच्छा है? बहुत अच्छा। तो ये जो बहुत की अच्छे की विशेषता और क्या बता रहा है? बहुत, ये है प्रविशेषण। इसको कहते हैं प्रविशेषण, ये विशेषण और विशेष्य यानी जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, वो है विशेष्य। तो मोहन क्या है इसमें? विशेष्य, ठीक है? अब बारी आती है इसके प्रकार की। तो विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, सॉरी इसके साथ ही लिख दिया मैंने। तो ये प्रकार है इसके 4। पहला प्रकार है गुणवाचक, दूसरा है सार्वनामिक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है संख्यावाचक। संख्यावाचक। ये चारों प्रकारों में से सबसे पहले बारी है गुणवाचक की। इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। गुणवाचक
गुणवाचक विशेषण। इसमें भी जैसे सबसे पहले गुण, दोष, रूप, रंग, आकार और दशा और इत्यादि। ठीक है। तो जैसे मान लो मोहन अच्छा लड़का है। मैंने अभी लिखा था मोहन अच्छा लड़का है। राधा सीधी बालिका है, मतलब सरल या सरल कह सकते हैं, सरल बालिका है। तो ये इनके स्वभाव या गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं। अच्छाई, किसी का सीधा या सरलपन। दोष, मान लो कि रवि बहुत दुष्ट है। क्या है? दुष्ट है। तो ये दुष्टता इसका दोष दर्शा रहा है। रूप, कामिनी सुंदर स्त्री है। तो ये सुंदर क्या है? रूप के बारे में वर्णित किया जा रहा है। इनपे रंग, जैसे काला, गोरा, किसी के बारे में अगर कहा जाए, या फिर मान लो किसी ने कपड़ों के, जैसे किसी ने हरा कमीज पहन रखा है, इस प्रकार किसी के रंग के बारे में बताया जाए। आकार, मोटा, पतला। दशा, जैसे कोई दुखी है, स्वस्थ, दुर्बल। ये क्या है? ये अपनी दशाएं, कमजोर, दुर्बल, कमजोर, ये सब दशाएं। ठीक है। तो ये सब क्या आते हैं? गुणवाचक विशेषण में। अगला था सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम जो शब्द होते हैं, उनकी विशेषता बताते हुए जिन सार्वनामिक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे मान लो अ, यह लड़का अच्छा है, या बहुत अच्छा है, या अच्छा है। यह लड़का अच्छा है। तो यहाँ पर जो ये क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है। वे सभी वे सभी बहुत आगे चले गए। तो ये क्या है? वे वे शब्द जो है वो अपने आप में सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। अगला लिया था अपन ने परिमाणवाचक। परिमाणवाचक परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं। एक तो निश्चय और एक अनिश्चय। तो निश्चित परिमाणवाचक मतलब एक प्रकार से संख्याओं को दर्शाता है। परिमाण मतलब माप तोल, ये के गुणांक को दर्शाता हुआ ये विशेषण होता है। तो निश्चित में तो पर्टिकुलर निश्चित है, जैसे आधा किलो चीनी, आधा किलो, 1 किलो, 1 मीटर कपड़ा, इस प्रकार 1 मीटर निश्चित संख्या को दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि निश्चित संख्या को ना दर्शाते हुए यहाँ पर जैसे कुछ एक, सेर भर,
मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और उसके बाद में जैसे कि अनेक, बहुत, संख्या को तो दर्शा रहा है लेकिन वो अनिश्चित है, कंप्लीटली उसके बारे में पता नहीं है। तो ये जो है कि शेर भर, तो सॉरी ये निश्चित में आ गया है, लगभग 1 किलो को दर्शा रहा है तो ये निश्चित में आ गया। इसमें कुछ, एक, अनेक, बहुत, ये जो है अनिश्चय रूपी संख्या परिमाणवाचक विशेषण को दर्शा रहा है। और उसके बाद में अपना लास्ट है संख्यावाची। संख्यावाची विशेषण में जो है संख्याओं को इंगित करता हुआ जो विशेषण संख्याओं के बारे में हमें बताए, वो जो संख्यावाची विशेषण, इसमें भी सबसे पहले इसके भी अलग-अलग पार्ट है, जैसे पहला है गणनावाचक हैं, पूर्ण या अपूर्ण, अंकों का बोध कराएँ, ठीक है? सबसे पहला है गणनावाचक, गणना गणनावाचक में गिनने योग्य, गिनती करने योग्य। इसमें जैसे कि मान लो ये सेम की सेम पूर्ण या अपूर्ण अंक का बोध जो कराए वो है गणनावाचक। गणनावाचक में जैसे कि एक एक आदमी, 2 आदमी, गिनने योग्य ना, 1, 2, 3 ऐसे गिनती जहाँ पे हो रही है, जहाँ पे, तो वो है आपका गणनावाचक। दूसरा है आपका क्रमवाचक। दूसरा क्या है आपका क्रमवाचक, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे दूसरे, तीसरे व्यक्ति के पीछे जो है चौथा व्यक्ति जाके खड़ा हो, ऐसे जो क्रम इस प्रकार बताए वो होता है क्रमवाचक। तीसरा है अपना आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में जैसे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस प्रकार ये जो है चौथा है अपना समुदायवाचक, समुदायवाचक। समुदायवाचक में जैसे दोनों, तीनों, मतलब एक समूह का बोध करा रहे हैं, चारों। और अन इसका अंतिम है जैसे कि प्रत्येक का बोध कराए, प्रति एक, तो प्रत्येक ही लिखा जाएगा वैसे ये, प्रत्येकवाचक या फिर प्रत्येक बोधक। इसमें जैसे इसमें ये शब्द के अकॉर्डिंग ही प्रत्येक में एक-एक व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द आते हैं, जैसे हर एक, प्रत्येक, एक-एक। तो ये जो है बेसिक सी जानकारी है विशेषण के बारे में। विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य होते क्या, इसके बारे में अपन ने जाना, इसके प्रकारों के बारे में अपन ने जाना। एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग होता है अपना विशेष्य और विशेषण के बारे में, कि कौन-सा विशेष्य है और उससे बनने वाला विशेषण क्या है, या फिर दिया गया जो विशेषण है वो उसका विशेष्य क्या है। ये विशेष्य तो सबसे पहले ये जान लेते हैं अपन कि ये विशेष्य इनमें से मूल क्या है और निर्माण किस शब्द का हुआ है। तो मूल जो है वो तो है मूल शब्द, मुख्य शब्द, मूल कैसे कह सकते हैं अपन, मुख्य शब्द कह सकते हैं, वो होता है विशेष्य, विशेष्य। और इससे निर्माण होता है या निर्मित कह सकते हैं विशेषण का। एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक शब्द ये है। नॉर्मली अगर
सरल वे में पूछ सकते हैं तो इनमें पूछ सकते हैं जैसे कि ये किस प्रकार का दोगुना, तिगुना किस प्रकार का विशेषण है या हर एक, प्रत्येक ये किस प्रकार के विशेषण हैं। और लगभग अपने को एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे विशेष्य और विशेषण के बारे में। एक विशेषण तुलनात्मक रूप में जो विशेषण आते हैं, तुलनात्मक रूप में, तुलनात्मक रूप में, तो जैसे कि अपेक्षाकृत, की अपेक्षाकृत, के मुकाबले में, के या की मुकाबले, की अपेक्षाकृत आगे के मुकाबले में आ गया, से बढ़ चढ़कर, से बढ़कर भी हो सकता है, से बढ़ चढ़कर इत्यादि शब्दों के द्वारा 2 विशेषणों के बीच में, विशेष्यों के बीच में, संज्ञा सर्वनाम जो विशेषण होते हैं, उनके बीच में तुलना की जाती है। एक विशेषण की अवस्था, विशेषण की अवस्था, उसके बारे में भी जान लेते हैं। विशेषण की अवस्था, देखिए सबसे पहले होती है मूलावस्था, मूलावस्था यानी कि मूल अवस्था, उसके बाद में होती है उत्तमावस्था, उसके बाद होती है उत्तरावस्था। ये वो अवस्था होती है जब विशेषण की मूल विशेषता बताई जाए। यहाँ उत्तम अवस्था 2 संज्ञाओं में विशेषता बताए जाने पर और यहाँ पर 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए, तब ये वो अवस्था होती है। मूल अवस्था जैसे अधिक, तो अधिक की उत्तम अवस्था क्या होगी? अधिकतर, अधिकतर, और उत्तम अवस्था क्या होगी इसकी? अधिकतम, अधिकतम। मूल अवस्था में जो शब्द है, उसकी अगर उत्तम अवस्था पूछी जाए तो शब्द के आगे लगेगा तर, और अगर उत्तरावस्था पूछी जाए, सॉरी ये मैंने उल्टा बता दिया है शायद। उत्तरावस्था ये होती है, उत्तमावस्था ये होती है। उत्तमावस्था, हाँ, ये मैंने ऐसे ही याद कर रखा है, तभी दिमाग में आया। उत्तमावस्था तम और उत्तरावस्था तर। हाँ, सही। और उत्तमावस्था, सॉरी। अधिकतम, अधिक, अधिकतर और अधिकतम, ये इसकी उच्च अवस्था है। मान लो कोमल, कोमलतर, और कोमलतम। इस प्रकार उच्च, मूल अवस्था में शब्द है उच्च, उच्चतर और उच्चतम। शब्द लेते हैं, मान लो सुंदर, निम्न। इस प्रकार शब्दों की मूल अवस्था, उनकी उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये सुंदरतर, सुंदर के आगे तर लग जाएगा इन दोनों में, निम्नतर, निम्नतम, सुंदरतम, इस प्रकार अपन इनकी अवस्थाओं के बारे में। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, एक तो विशेषण कि किस ये शब्द में, पूछे गए शब्द में कौन सा विशेषण है। शब्द की मतलब प्रश्नों की जो कैटेगरी होती है, सरल से कठिन की ओर। तो सरल में सबसे पहले या तो सीधा प्रश्न में कि शब्द में कौन सा विशेषण है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो शब्द की अवस्थाएं पूछी जा सकती है कि प्रस्तुत शब्द की उत्तम अवस्था क्या है या फिर उत्तरावस्था क्या है मूल शब्द की। तो मूल शब्द हमारे सामने होगा, उसकी उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था अपने को उत्तर और तम जो है लगा के वो याद करना है। अब अपन बात करते हैं विशेष्य और विशेषण की।
ये कुछ एक विशेष्य यहाँ लिखे हुए हैं। इनके यानी कि मुख्य शब्द, विशेष्य का मतलब ही है मुख्य शब्द। अपन को इसका क्या बनाना है? निर्माण करना है। हमारे सामने शब्द है अंक। अंक क्या है? विशेष्य। और विशेष्य क्या होता है? वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अंक, अंक विशेषण है अंकित। ठीक है। अगला है अर्थ। अर्थ से है आर्थिक। विद्युत, वैद्युत। विद्युत से क्या बनेगा? वैद्युत। व्याकरण, वैयाकरण। व्याकरण से बनेगा वैयाकरण। वध का, वध्य। वध का विशेषण क्या है? वध्य। विस विशेष्य है। विस विशेष्य का विशेषण बनेगा विशेला। विशैला। ठीक है। अग्नि से, अग्नि से क्या बताइए आप लोग? आग्नेय। चलिए अगला, अंचल। अंचल विशेष्य है हमारे सामने और हमें इसका विशेषण बनाना है, तो क्या बनेगा? आंचलिक। साथ साथ में करते जाइए। अपेक्षा। अपेक्षा शब्द से अपेक्षित। 100% पूछे जाने योग्य आपके जो है यहीं से चांसेस है। अनुशासन है। मुख्य शब्द क्या है? अनुशासन। और विशेषण क्या बनता है इसका? अनुशासित। अनुशासित। अगला शब्द है आदर। आदर क्या है? विशेष्य। और इसमें यह भी हो सकता है विशेष्य से विशेषण का निर्माण, या फिर विशेषण ऑलरेडी दिया हुआ हो तो उसमें विशेष्य भी पूछा जा सकता है कि भाई आग्नेय विशेष्य है, विशेषण है हमारे सामने, तो इसका विशेष्य क्या होगा? तो वो अग्नि। तो ये भी अपने को आना चाहिए। आदर क्या है? आदरणीय। अगला है इतिहास। ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। अगला है ईश्वर। तो ऐश्वर्य या ईश्वरीय दोनों ही इसके विशेषण बन जाएंगे। ईश्वरीय। ठीक है। आगे चलो। उपेक्षा हमारे सामने विशेषण है। हमें इस विशेष्य है और हमें इसका विशेषण बनाना है, तो यहाँ पे शब्द बनेगा हमारे सामने उपेक्षित। अगला है उत्कृष्ट। विशेषण बनेगा इसका उत्कृष्ट। उद्योग विशेष्य है, विशेषण बनेगा इसका औद्योगिक। औद्योगिक। उपन्यास है, विशेषण बनेगा इसका औपन्यासिक। औपन्यासिक। काल्पनिक। कल्पना है विशेष्य, विशेषण बनेगा काल्पनिक। केंद्रित। केंद्र विशेष्य है और केंद्रीय या केंद्रित। ये क्या बनेंगे अपने? विशेषण। ठीक है। घृणा है हमारे सामने विशेष्य, तो विशेषण क्या बनेगा इसका? बताइए। घृणित। चाचा। चाचा का विशेषण है चचेरा। चारित्रिक। चारित्रिक। जाति विशेष्य है और इसका विशेषण क्या होगा? जातीय।
तिरस्कार हमारे पास विशेषण है हमारे सामने और इसका विशेषण क्या बनेगा विशेष्य का? तिरस्कृत। तिरस्कृत। दर्शन विशेष्य है दर्शनीय। दर्शनीय। देव दिव्य या दिव्य ये विशेषण है। नरक नारकीय। निषेध निषिद्ध। निषिद्ध। अगला विशेष्य है पशु, तो पाश्विक या पशुत्व ये विशेषण है। प्रमाण का है प्रमाणिक। परीक्षा का है परीक्षित। परीक्षा का क्या है? परीक्षित। पाप का पापी। परिचय का परिचित। पल्लव का पल्लवित। आगे है पुष्ट का पौष्टिक। पुष्ट का क्या है? पौष्टिक। बुद्ध का बौद्ध। ये क्या है? विशेषण है। प्रणाम का प्रणाम। प्रणम्य। प्रणाम का प्रणम्य। भूगोल का भौगोलिक। मानस का मानसिक। मंगल का मांगलिक। मर्म का मार्मिक। यशस्वी। राष्ट्र का राष्ट्रीय। राष्ट्र का क्या है? राष्ट्रीय। लेख का लेखन। वैकल्पिक। विकल्प का वैकल्पिक। सखी का सख्य। शिव का शेव। वत्स का वत्सल। वायु का वायव्य। वायव्य। हंसी का विशेषण बनेगा हंसोड़। हृदय का
हृदय से बना हार्दिक। स्वप्न शब्द से बना स्वप्निल। स्वप्न से बना मात्रा शो नहीं हो रही, स्वप्निल। आगे शब्द है श्रृंगार से श्रृंगारिक। श्रद्धा से श्रद्धेय। श्रद्धेय। फिर है त्रुटि। त्रुटि से त्रुटित। क्या शब्द बनेगा? त्रुटित। बल से बलित। बलशाली। बलित विशेषण बलशाली। इसके बाद में शब्द है हमारे सामने स्तुति। स्तुति शब्द से बनेगा स्तुत्य और साहित्य शब्द से बनेगा साहित्यिक। ठीक है। स्तुत्य और साहित्य शब्द से बनेगा साहित्य। इस प्रकार हमने कुछ एक विशेषों के विशेषण का निर्माण की प्रक्रिया के बारे में अपन ने जानकारी हासिल की है। मुख्य शब्द जो होता है वो विशेष्य होता है और उसी से निर्माण होता है विशेषण का। तो आज अपन ने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पर चर्चा की। आगे अपन नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा संधि। ठीक है। धन्यवाद।